सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बिना तेल दिए प्रज्वलित किए। गुरु पूजा का महिमा पावन पर्व 24 जुलाई 2002 को था। प्रातःकाल श्रीमती मेघा शीशा कामत ने साईं बाबा मंदिर जाकर धूप दीप फल फूल अर्पित किए। इसके पश्चात वे विजय हजारे क्रिकेट खिलाड़ी के घर गईं, जहां उन्होंने बाबा की लीलाओं का गुणगान किया। उस रात्रि हमेशा की तरह मेघा बाबा का नाम स्मरण कर सो गई। कुछ ही देर बाद मेघा ने एक अलौकिक स्वप्न देखा, जिसमें उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। स्वप्न में मेघा ने बाबा को अपने आसन पर बैठे हुए देखा। बाबा द्वारिका माई की रेलिंग पर अपना बायां हाथ रखकर बैठे थे। मेघा ने दौड़कर द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ी और बाबा के चरण पकड़कर अपना मस्तक उन पर टेक दिया। बाबा ने अपना वरद हस्त उसके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। बाबा ने कुछ ऊदी उसके माथे पर लगाई। मेघा ने बाबा के समक्ष बैठकर प्रश्न किया, बाबा आपने पानी से दिए प्रज्वलित किए थे। बाबा कुछ क्षण रुके, फिर बोले, अपने सभी भक्तों के कल्याणार्थ मुझे तेल के दिए प्रज्वलित करने पड़े, बिना तेल के दिए प्रज्वलित करने पड़े। मेरे अंतःकरण में भक्तों के प्रति प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता है, लेकिन आज समाज अंधी दौड़, वासनापूर्ण जीवन, छल कपट, द्वेष, स्वार्थ जैसे विकार, निष्कृष्ट विचार, दुर्गुण मलिनताओं के कारण पल प्रतिपल टूटकर बिखर रहा है। मायावी शोर से व अज्ञानता से इंसान की चेतना को दबा दिया है। मनुष्य का धर्म कहीं गुम है। हर तरफ आडंबरों और बाहरी कर्म कांडों का ही बोलबाला है। मानव अंधेरे में भटक रहा है और समस्याएं जोक की तरह उसका खून चूस रही हैं। चारों दिशाओं में भोग विलास, अन्याय, अनीति हुंकार मार रही है। व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला, भाई हो या बहन, पति हो या पत्नी, सगे या संबंधी, सब रिश्ते नाते स्वार्थ पर टिके हैं। प्रेम और संवेदनाओं का अंत हो गया है। कर्मों के बंधन के कारण वे संबंधी बने हैं, लेकिन हृदय शुष्क है। मन शिकवे शिकायतों से भरे हैं। सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती। देवरानी जिठानी में बहनों सा स्नेह नहीं। मन चित्त और बुद्धि अंधकार में डूबे हैं। बहुत लोग प्रतिदिन दियों में तेल डालकर उन्हें प्रज्वलित करते हैं। वे दियों को पूजा गृह में भगवान के स्वरूप, घर के द्वार और तुलसी वृंदावन के समीप रखते हैं। कई तो यह क्रिया प्रतिदिन दिन में 4 बार करते हैं और कुछ ने तो अपने पूजा गृह में अखंड दीप प्रज्वलित किया है। लेकिन मनुष्य के नैतिक मूल्य गिर गए हैं। उसके आचरण में गिरावट आई है। वह प्रेम, दया, परोपकार, मानवता आदि भूल गया है। वह माया के मोह में अंधा होकर जीवन के वास्तविक मार्ग से भटक गया है। वह मनमाने ढंग से स्वार्थ सिद्धि में लगकर छल प्रपंच कपट के द्वारा लोगों को ठगता फिर रहा है। ऐसी स्थिति में बिना प्रेम और दया के दिए जलाना व्यर्थ है। ऐसे दिए जलाने का क्या लाभ? यह तो बिना तेल के दिए जलाने जैसा है। तुम प्रतिदिन दिए जलाते हो और बाहर बुरे कर्म कर लोगों को ठगते हो। तुम यह नहीं जानते कि तुम स्वयं भी ठगे जा रहे हो। जैसा कि कहा है, करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे खोए, बोवे पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए। यह विचारणीय सत्य है कि यदि बीज बबूल का बोया गया हो तो बबूल ही उपजेगा, आम पैदा नहीं हो सकता। यदि कोई बुराई करे और कहे कि मुझे सुख मिल जाए, तो यह कैसे संभव है? मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार ही अच्छी बुरी योनियों में जाता है। अपने ही कर्म अनुसार वह सुख दुख भोगता है। कुछ सरल हृदय, सदाचारी और ईमानदार लोगों का इस जीवन में जीना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए अशुद्ध हृदय से दीपक जलाना व्यर्थ है। निर्मल हृदय से दीपक प्रज्वलित करने पर ही अंधकार दूर हो सकता है। मन में दुर्भावना और दूषित विचार रखने से मेरी उदी और मेरा ध्यान करना भी कल्याणकारी नहीं होता। आज जरूरत है अपने व पराये के लिए फिक्र करें, संबंधों को मजबूत करें, मिलजुल कर रहें, अपने नज़रिए को परिष्कृत करें, दूसरों की खामियों को नज़रअंदाज कर उनमें तालमेल बनाएं,
सबकी कमियों को भुलाकर उनके साथ सामंजस्य बिठाएं। संगठन में ही शक्ति है और संगठित होने में ही सफलता मिलती है। तुम मेरे सभी भक्तों और साधकों को मेरा यह संदेश जरूर देना कि वह अपने अपने अहम को, स्वार्थ को, कामनाओं और इच्छाओं को दरकिनार करते हुए भक्ति मार्ग के महान लक्ष्य को पाने के लिए सुसंगठित होकर एक साथ दृढ़ श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ते रहें। मेरी प्रिय बच्ची, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? ऐसा कहते हुए बाबा ने सजल नयनों से अपना वरद हस्त मेघा के मस्तक पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया। साईं के मुख से निकला एक एक शब्द मेघा के अंतर मन को आंदोलित कर गया। मेघा एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और उमंग से भर गई। उसी क्षण मेघा की निद्रा टूटी और स्वप्न का अंत हो गया। अब बाबा के वचनों का प्रसाद सभी तक पहुंचाना मेघा के जीवन का लक्ष्य बन गया। हमें साईं वचनों का पालन कर अपने चरित्र व आचरण को श्रेष्ठ व उज्जवल बना इस धरा को सुख, शांति व आनंद का वैकुंठ बनाना चाहिए। आध्यात्मिक व्याख्या। साईं के दिए प्रज्वलित करने की लीला। दिए की लो केवल रोशनी ही नहीं देती, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उठने की प्रेरणा भी देती है। स्वयं जलकर मिटकर दूसरों को राह दिखाकर औरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीने का संदेश भी देती है। जिस प्रकार दिए का तेल खत्म हो जाता है परंतु लो खत्म नहीं होती, तेल के मिल जाने पर पुनः जल उठती है, उसी तरह आत्मा अमर है, यह कभी नहीं मरती। अलग अलग स्थान पर नए नए शरीर व रूपों में यह विद्यमान रहती है। इसी तरह गीता का सार यानी आत्मा अमर है, लो इसका ज्ञान देती है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उसकी आत्मा के रूप में प्रकाश विद्यमान है। हर प्राणी का मूल रूप वह ज्योति ही है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जिस परम प्रकाश की प्राप्ति इस मनुष्य तन में ही सुलभ है। जब पूर्ण सद्गुरु से जीव को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिलती है, तब वे उसके हृदय में उस परम ज्योति को प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर यह अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, उसके सांसारिक कर्मों में एक दिव्यता आ जाती है। तभी मनुष्य जीवन की वास्तविक दिशा को पहचान सकता है। मन तू ज्योति स्वरूप है, आपना मूल पछाड़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परम मम। गीता 15/6। जहाँ ना प्रकाश सूर्य कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि उस धाम को जानता है, वह मेरे परम धाम को जानता है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात फिर लौटना नहीं पड़ता। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे पूर्ण सद्गुरु की, जो हमारी अज्ञानता का अंधेरा ज्ञान से मिटाकर हमारे अंतस में उस प्रकाश को प्रकट कर दे। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। राम की भक्ति जो सभी चिंताओं को भर लेती है, वह भक्ति जिनके हृदय में ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाती है, उनके हृदय में दिन रात वह परम प्रकाश हो जाता है, जिसके लिए दिए, घी और बाती की भी जरूरत नहीं होती। वह ज्योति बिना तेल और बाती के जलती है। जिन्हें ऐसे प्रकाश की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका अर्थ है कि अभी उन्हें पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए जरूरत है ऐसे पूर्ण सद्गुरु की, जो हमारे ही हृदय में उस परम प्रकाश, उस भर्गो ज्योति का, उस चानन का प्रभु का दर्शन करवा दे, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करवा दे। हमारे जीवन में आने वाले दुख संकट का कारण हमारे कर्म संस्कार हैं। कर्म संस्कारों को नष्ट किए बिना दुख नष्ट नहीं हो सकता। हमारे प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ सच्चे महापुरुषों के अनुभव पर आधारित हैं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।